मक्खी, तेरे इस कटोरे को लेके रोड पे बैठ जा, 1 घंटे में फुल हो जाएगा। एटलीस्ट तेरे कुछ काम तो आएगा। Just shut up, शेषा। You shut up। ये जो कटोरा है ना, इसका मैजिक फुस हो गया है, फुस। अगर इस कटोरे के साथ ही खेलते रहे ना, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। कटोरा नहीं, कटोरी। I mean, अपना दिमाग चलाओ और उस सिंह का पता लगाओ। अरे ओ काली नागिन, इस कटोरे को एक चांस दे देना प्लीज। देख, ये कटोरा नहीं, जादू का पिटारा है। ये दिखाएगा, अभी दिखाएगा कि वो भैंसा है कहाँ। ए मोटी, तेरा जो सिर है ना, इसे फोड़ के उस कटोरे में डाल दूंगी। भगवान ने बुलडोजर बॉडी दी है, लेकिन दिमाग नहीं दिया। ए मक्खी, पता लगा कि वो महेश कहाँ है। उसके पास वो नागमणि है। अगर मुझे वो नागमणि नहीं मिली ना, तो मुझे शेषा, इसमें तेरा रॉकी नहीं है। देख, मुझे रॉकी को देखना है। पता नहीं वो कहाँ है। पता नहीं, शायद वो शिवांगी से प्यार कर रहा हो तो रॉकी को। अरे ओ मक्खी, ये काली नागिन ना टोटल पागल हो गई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं नागिन ट्यून बजाती हूँ, तू इसकी बजा। इसे पिटारे में बंद कर दे रे। तुझे बंद कर दूंगी मैं, तेरी सांस बंद कर दूंगी मैं। That's nonsense। मैंने सुना है कि लोग प्यार में अंधे होते हैं और उसमें पढ़ने वाली औरतें और भी ज्यादा अंधी। औरतें? ये औरत नहीं, ये तो नागिन है। अरे आज इस नागिन की टोटली सटक गई है। और प्यार कोई लड्डू नहीं कि कटोरे में से निकाला, मुंह में डाला और गप करके खा लिया। ए और एक्टिंग की दुकान, ज्यादा एक्टिंग मत कर वरना पुतला बना दूंगी तुझे। अरे चल ना, आज तू पागल हो गई है। मैं पागल हो गई। ए मक्खी, मुझे रॉकी को मिलना है, रॉकी को ढूंढना है, रॉकी को देखना है। दे मुझे। अरे क्या कर रही है तू? अरे छोड़ मुझे। हाय रब्बा, अरे जानवरों, आज तुम दोनों के साथ मैं भी एक जानवर बन गई। कहाँ के गिर गई मेरी हड्डी। हम तीनों यहाँ पर नागमणि लेने आए हैं। ए मक्खी, तुझे 1 मिनट में मसल दूंगी मैं। मुझे रॉकी को ढूंढना है। पता रॉकी कहाँ है? बता मुझे। हाँ भैया, ढूंढ लो, दोनों को ढूंढ लो। उस रॉकी को भी ढूंढ लो, उस भैंसे को भी ढूंढ लो। नागमणि वाले उस भैंसे को ढूंढ लो भैया। हाँ, बुला तेरी परमात्मा। लो, ये तो भाग गई रॉकी के पीछे। अब नागमणि कैसे ढूंढेंगे? तुझे रॉकी की कोई फिक्र नहीं है ना मुझे। हम दोनों को क्या चाहिए? नागमणि। तो बस शेषा के पीछे पीछे चलते हैं। वो वहां गई है रॉकी के लिए, हम जाएंगे नागमणि की। अरे वाह मेरी मक्खी, पहली बार तूने अकल की बात की। चल चलते हैं। शेषनाग, मेरे पति को बचा लीजिए। आज आपके सामने एक नागिन नहीं, एक पत्नी खड़ी है। मेरे पति के जीवन की रक्षा कीजिए। आप तो शिव जी के वरदान हैं, नाग नागिनों के भगवान हैं। हमारी भक्ति है, आप हमारी शक्ति है, भी काफी है जो मेरे पति को बचा सकते हैं। देखिए मेरे पति की क्या हालत हो गई है। मेरे पति की रक्षा कीजिए। बचाया उससे जाता है जो जिंदा। नहीं, ये मर नहीं सकता। मैं इसे मरने नहीं दे सकती। क्या मैं इन्हें अपना जहर दे सकती हूँ? गुरुदेव ने बताया था, मेरा जहर मृत्यु दे सकती है तो जीवन दान भी। मैंने सुशांत को भी बचाया, क्या मैं रॉकी को भी? नहीं शिवांगी, अब इसे मेरा जहर भी नहीं बचा सकता। जीवन हो तो जीवन दान दिया जाता है, मृत्यु को कैसे जीवन दिया जाए? तुमने सुशांत की जान बचाई थी क्योंकि उसके शरीर में जान थी, उसकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा था। इसकी मृत्यु हो चुकी है। नहीं, ये मेरे पति हैं, ये मर नहीं सकते। अभी तक तो हमने एक दिन भी प्यार से नहीं बिताया। आप तो नागों के नाग शेषनाग हैं, सर्वशक्तिशाली है। मेरे पति को बचा लीजिए। शिवांगी, अब इसे ना तुम बचा सकती हो ना मैं। इसको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता?
मुझे बताइए, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। इसकी मृत्यु को जीवन सिर्फ वही दे सकती है, नागमणि। तो ठीक है, मैं नागमणि लेकर आऊंगी। अपने पति को आपकी शरण में छोड़कर जा रही हूँ। वचन दीजिए कि आप उनकी रक्षा करेंगे। और मैं वचन देती हूँ कि मैं नागमणि को लेकर ही लौटूंगी। हाँ शिवांगी, बोल। गुरुदेव सतर्क रहेगा। महेश आ रहा है आपके पास। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे उसे बताना पड़ा कि वो सिंह वहां है। आने दे शिवांगी, तू हमारी चिंता मत कर। हमारे साथ हमारे इष्ट, हमारे शिव है, वो हमारी रक्षा करेंगे। जी गुरुदेव। रक्षा। कैसे करोगे रक्षा? गुरुदेव, ए मक्खी, जल्दी गाड़ी चला। और कितना जल्दी चलाऊं? जल्दी तो चला ही। अरे ओ काली नागिन, वो तो मर गया। अब इतनी फास्ट गाड़ी चलवा के तू क्या मुझे यमलोक भेज रही है? अब चला गया गया। मेरा मतलब है, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? वो नागिन थोड़ी है कि बलका के इटला के मरने के बाद भी वो वापस जिंदा हो जाएगा। इंसान है, कुछ भी हो सकता है। हो गया, क्या करेगी? मेरा मतलब है, शिवांगी का क्या करेगी? ए मक्खी, गाड़ी क्यों रोक दी तूने? मैंने नहीं रोकी। तो फिर? अब बस बहुत हो गया। अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती। मैं नहीं रुक सकती। अरे वो तो चली गई। अब अरे वो तो रेंगती हुई वहां पहुंच भी जाएगी। मेरा क्या होगा? मैं कैसे पहुंचूंगी? अरे ओ मक्खी, तू कुछ ऐसे करके कुछ करती है ना, करना और गाड़ी स्टार्ट कर। रुक जा। हाँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई। चल। हाँ। तू कुछ नहीं कर सकता। अरे करना तो दूर, तू यहाँ एक पैर भी रखेगा तो मेरी मायावी शक्तियां तुझको जलाकर भस्म कर देगी।
मायावी शक्तियां। चल आज तेरी इन मायावी शक्तियों को भी देख लेते हैं, इनमें कितना दम है। अगर सच में शक्तियां हैं तो तू तो भस्म हो जाएगा। छोड़ दे उन्हें, ये पाप मत कर। छोड़ देता हूं। मायावी शक्तियां, ये शक्तियां जो इसे भी भस्म नहीं कर पाई, वो इस महेश का क्या बिगाड़ेंगी? महेश, जिसने शक्ति बनाई तूने उस पे ही आजमाई। तू शैतान है, तू पापी है, और शिवजी के इस मंदिर में किसी भी शैतान की जीत नहीं हो सकती। महाकाल के इस मंदिर में आज तेरा काल आया है। काल, मेरा काल, महेश का काल। देखते हैं कि आज इस काली रात में किसका काल आता है। हे शक्तियों की शक्ति महाशक्ति, हे मणि, इस आग को बुझा दे। अब बुला अपने काल महाकाल को। कालों का काल, शक्तियों की शक्ति, नागमणि मेरे पास है, और आज मेरा सींग लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना नाजुक धक्का, मर्द भी हो के? सॉरी, मैं तो भूल गया, तुम तो एक नाग हो, पर तुम तो ये नहीं भूले ना कि मैं महेश हूं। महेश!
था तूने? किसका काल? महेश का काल? सुना है कि जब नाग को मारना हो तो उसे जला देते हैं। तो पता कौन मरेगा, मैं कि तू? मैं नहीं, तू। वाह वाह वाह, ये लो नागिन भी आ गई। आज तो पूरा नागलोक यहां जमा हो गया। लेकिन आज मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, मैं तुझे तेरा सींग नहीं ले जाने दूंगा। मैं रोकूंगा तुझे। हर हर महादेव। ओहो गुरुदेव। हर हर महादेव। गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। मेरा सींग वापस मिल गया। अब तो मेरे पास दो शक्तियां हैं, मेरा सींग और शक्तियों की शक्ति। ये महाशक्ति नागमणि। आज मेरे पास तो कमजोरियां भी हैं। एक नाग और एक नागिन। वो नागिन जिसने मेरा सींग तोड़ा था आज खुद टूटेगी। ये शिव जी का मंदिर, हमारे इष्ट देव का मंदिर। तुम शिव जी के सामने हमें मार ही नहीं सकते। अच्छा, फिर क्यों नहीं बचा पाए? एक शिव भक्त तो गए, अब तेरी बारी है। अपने आप को बचा सकती है तो बचा। तू इसे नहीं मारेगा, मैं इसे मारने नहीं दूंगा। मारने नहीं दूंगा? अरे मारना कौन चाहता है? मारने के बाद तो खेल खत्म हो जाता है। और मैं जो खेल खेलता हूं, जो शुरू करता हूं, उसका कभी अंत नहीं होता। तुम दोनों का भी अंत नहीं होगा। मजा आएगा। मुझे इस खेल में बहुत मजा आएगा। वैसे सच में ये काली रात बड़ी सुहानी है। इस रात में इस नागिन की मैं एक नई कहानी लिखूंगा। आज इस नागमणि की शक्ति से मैं वो करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। देखो, ना रहा नाग, ना रही नागिन, ना रही कोई इच्छा, ना कोई इच्छाधारी। अब तुम दोनों एक साधारण इंसान हो और एक साधारण इंसान की जिंदगी जियोगे और उन्हीं की मौत मरोगे।
और मरेगा आज हर मामूली इंसान। आज मैं ऐसी तबाही मचाऊंगा कि जिसकी गूंज तुम्हारे साधारण कानों तक पहुंचेगी, लेकिन तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। मामूली से इंसान। शेषा आ गई, वो काली नागिन आ गई। रॉकी कहाँ हो तुम? वो काली नागिन आ गई है, लेकिन वो तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। शिवांगी ने तुम्हें मेरी शरण में दिया है और मुझसे तुम्हारी रक्षा का वचन लिया है। वो नागिन अपनी आंखों से तुम्हें देख भी नहीं पाएगी। रॉकी! रॉकी! सत्य और समय ठहर जाए, यहां जो भी आए भ्रमित हो जाए। ना वो कोई पास का देख सके, ना कोई दूर का देख सके। हम दोनों की ये दुनिया विलीन हो जाए, विलुप्त हो जाए। उस काली नागिन की आंखें देखकर भी ना देख सके। समय कम है, इस दुनिया को विलुप्त करो और उस नागिन को भ्रमित करो। रॉकी! काली नागिन, आज तुम हमें देखकर भी नहीं देख सकती। रॉकी! रॉकी कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें यहीं कहीं देखा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रॉकी! रॉकी, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। मैं तुम्हें ढूंढ कर आऊंगी। शेषनाग का मंदिर? ये दीवार यहाँ कैसे? यहाँ तो एक दरवाजा था, शेषनाग का मंदिर था। वो कहाँ गायब हो गया? एक काली नागिन, उस दीवार को घूर घूर के क्या देख रही है? ये अमिताभ बच्चन की दीवार नहीं है, सीमेंट की दीवार है। चल यहाँ से। नहीं जाऊंगी, अपने रॉकी के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुझे रॉकी की बिल्कुल फिक्र नहीं है, पर मुझे पता है कि तू क्या है। अच्छा, क्या हूँ? भाड़े की फैमिली, किराए के इमोशंस लेके घूमने वाली होलसेल की चलती फिरती दुकान है तू। देख, अगर रॉकी को ढूंढने में तूने मेरा साथ नहीं दिया ना, तो तेरी दुकान बंद कर दूंगी मैं। तेरे इस भाड़े की फैमिली को बता दूंगी कि तू कौन है, कितनी बड़ी माँ है। ढोंगी है तू, ढोंगी। तेरी बहू है, तेरे पोता पोती तेरी बहुत इज्जत करते हैं ना। दिन रात बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ। कितनी बड़ी माँ है ना तू। रॉकी के बाप को मार के उसके पैसों पर कुंडली मार के बैठ गई। 1 सेकंड में उठा दूंगी मैं तुझे। और हाँ, मैं चाहूं ना तो इस घर से तुझे निकाल दूं। तेरी इस भाड़े की फैमिली तुझे धक्का मार के निकाल देगी। अगर बुढ़ापे में तू धक्का नहीं खाना चाहती है ना, तो तू मेरा साथ दे। नागमणि चाहिए तो रॉकी को ढूंढने में मेरी मदद कर, वरना तू खुद को ढूंढने के लायक नहीं रहेगी। मक्खी, तू यहाँ क्या खड़ी? तू भी रॉकी को ढूंढने में मेरी मदद कर। मैंने रॉकी और शिवांगी दोनों को एक साथ देखा था, पता नहीं कहाँ चली गई वो। रिलैक्स शेषा, मैं तुम्हारे रॉकी को अभी तुम्हारे सामने ले आती हूँ। ऐ मधुमक्खियों की आत्मा, बताओ कि रॉकी कहाँ है? हे मक्खी, तेरा ये कटोरा कैसे टूट गया? तेरी मधुमक्खियों की आत्मा कहाँ गई? ये सब माया है। हे माया मेम साहब, बता मुझे रॉकी कहाँ है, वरना तुझे ब्लास्ट कर दूंगी मैं। शेषा,
इस पूरी जगह पर किसी ने जादू किया है। जानती हूँ मैं, जानती हूँ। यहाँ एक शेषनाग का मंदिर हुआ करता था। मैं शेषनाग के मंदिर की तरफ आ रही थी और अचानक पूरा का पूरा मंदिर गायब हो गया और उसका दरवाजा मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। यानी ये दीवार यहाँ कैसे आ गई? पहले तो नहीं थी। रिलैक्स शीशा, मेरी मधुमक्खियां तेरे रॉकी को ले आएगी। और अगर तेरी मधुमक्खियां तेरे इस कटोरे की तरफ ब्लास्ट हो गई तो? ऐसा नहीं होगा, तेरा रॉकी तेरे पास जरूर आएगा। गुरुदेव ने नागमणि और हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी। गुरुदेव की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। क्या करेंगे शिवांगी हम? महेश बहुत शक्तिशाली है और अब तो हमारे पास शक्तियां भी नहीं है। तो शक्ति देने वाले से हम फिर से शक्तियां मांगेंगे। हम उनके भक्त हैं और वो हमारे भगवान, हमारे शिव ही हमको शक्ति देंगे। रुद्र, आज तो उनके नाम के जाप से भी कुछ नहीं हो रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, पर कुछ तो करना होगा। मैं जानता हूं क्या करना है। महेश ने जाते वक्त क्या कहा था? और मरेगा आज हर मामूली इंसान। आज मैं ऐसी तबाही मचाऊंगा कि जिसकी गूंज तुम्हारे साधारण कानों तक पहुंचेगी, लेकिन तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। इसका मतलब महेश ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो यही कहीं आसपास होगा। वो जो करेगा यही करेगा ताकि हमें सुनाई दे। वो मासूम लोगों को मारकर हमें तड़पाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कुछ तो करना होगा रुद्र, हमें उसे रोकना होगा। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। तुम पूर्व की तरफ जाओ और मैं पश्चिम की तरफ। वाओ, परफेक्ट। लगता है कि चैत्र की नवरात्रि शुरू हो गई। माँ दुर्गा की महाआरती होने वाली है। वाह महेश, सही समय पर सही जगह आ गया। यहाँ तो माँ दुर्गा के भक्तों का सैलाब आया है। माँ दुर्गा हो और महेश ना आए। एक वो महिषासुर था जिसका संहार माँ दुर्गा ने किया था, और एक ये महेश है। माँ दुर्गा के सामने माँ के हजारों भक्तों को मारेगा, और माँ दुर्गा सिर्फ पत्थर की मूर्ति बनी रहेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। ये तो कलयुग है। यहाँ महेश आता है, कोई देवी नहीं आती।
महेश आ गया, सही वक्त आ गया, तुम सबकी मौत आ गई। मरेंगे, सब के सब एक साथ मरेंगे। तेरी मक्खी अब तक क्यों नहीं आई? सबर कर, आ जाएंगी। अरे कौन सी फ्लाइट पे बैठ कर आ रही है वो जो अब तक लैंड नहीं हुई? लो आ गई। द क्वीन की जय हो। द क्वीन। मैंने रॉकी को हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। नहीं मिला? कैसे नहीं मिला? हाँ, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं डस लूंगी तुझे जैसे उस मेघला को डसा था। शेषा रुक जाओ, आगे बताओ क्या हुआ। द क्वीन, रॉकी तो नहीं मिला लेकिन वो दोनों मिल गए। कौन दोनों? वो रॉकी की बीवी शिवांगी और वो महेश। कहाँ है? कहाँ है वो दोनों? बता मुझे। वो लोग दूर बाबा के मंदिर में हैं। शेषा रुको। ये महेश आखिर गया कहाँ? लगता है वो यहाँ है ही। किसी मासूम की जान लेने के बारे में सोचना भी मत, वरना क्या? ये माँ का मंदिर है तो डरो माँ से। ये शक्ति जब आती है तो सारी काली शक्तियों का विनाश कर जाती है। नागिन जल गई पर पल नहीं गया। भूलो मत, इंसान हो, इंसान की औकात में रहो। और मैं महेश, विनाश तो आज मैं ऐसा करूंगा कि तुम सब देखते रह जाओगी, कुछ कर नहीं पाओगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी। मारूंगा, और सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा। एक फूंक मारूंगा, दिए की तरह फड़फड़ा कर बुझ जाओगी तुम। ये महेश कहाँ चला गया? ये महेश शिव मंदिर में क्यों गया है? ये करने क्या वाला है? ये इस पेड़ को ऐसे क्यों घूर रहा है? ये तो पेड़ के अंदर चला गया। इसने ऐसा क्यों किया? रॉकी कहाँ है? शिवांगी, मैंने देखा कि रॉकी खून में लथपथ था, उसका खून बह रहा था। शिवांगी, तुम भी उसके साथ थी और अब तुम यहाँ। तो रॉकी कहाँ है? बताओ, रॉकी कहाँ है शिवांगी? बड़ी मुश्किल से उसे संभाल कर आई। तुम उसे संभालती तो उसकी ये हालत नहीं होती। I'm really sorry। वो मैं गुस्से में। शिवांगी, मैं जानती हूँ कि रॉकी ने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, लेकिन मैं आज भी रॉकी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी उससे प्यार करती हो।
करती हो ना? हाँ। शिवांगी, मैं जानती हूँ कि रॉकी की जान खतरे में है, इसलिए तुम यहाँ आई। क्यों आई हो मुझे नहीं पता। अगर रॉकी की जान खतरे में है तो हम दोनों को साथ मिलके उसकी जान बचानी होगी। बताओ रॉकी कहाँ है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी कि उसे शेषनाग के शरण में छोड़कर आई हूँ। बताओ रॉकी कहाँ है शिवांगी? हॉस्पिटल में। झूठ मत बोलो, मैंने उसे पंचनैन की हवेली में देखा है, वो वहाँ था। हाँ वो वहाँ था, पर क्या मैं उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ देती? वहाँ से मैं उसे हॉस्पिटल ले गई, एक ऐसी जगह, किसी ऐसे के पास जो उसे बचा सके, किसी ऐसे इंसान के पास जो उसकी रक्षा कर सके। पर उसकी जान खतरे में है, वो कभी भी मर सकता है। किसने मारा उसे? बोलो किसने मारा है उसे? तुम्हारे बॉयफ्रेंड महेश ने। नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसने मेरे रॉकी को मारा है वो मेरा कुछ नहीं लगता। देखो शिवांगी, मैं रॉकी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने प्यार को मरने नहीं दूंगी। अगर हमें अपने प्यार को बचाना है तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हमें साथ मिलके उस महेश को ढूंढना होगा। और वो नागमणि जिससे तुमने रॉकी की जान बचाई थी, वो भी उस महेश के पास है। वो नागमणि है जो रॉकी की जान बचा सकती है। बोलो शिवांगी, दोगी मेरा साथ? तुम मेरी दुश्मन हो, मेरी माँ की कातिल, पर आज रॉकी को बचाने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं बताती हूँ वो महेश कहाँ है। चलो। रुचिका, ऐसे क्या देख रही हो? उस महेश को आखिरी बार मैंने इस पेड़ के पास देखा था। शायद उसने इस पेड़ में कुछ छुपा दिया। कुछ मिला? अभी तो नहीं, पर बहुत जल्द मिल जाएगा। शिवांगी, मैं जो कहूंगी वो तुम करोगी। बोलो। कुछ देर के लिए तुम वहां चली जाओ। और हाँ, यहां मत देखना। मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा।
ये पेड़ है या पहाड़, टूट क्यों नहीं रहा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव, हमारी मदद कीजिए। गुरुदेव, मेरे पति संकट में है, हमारी सहायता कीजिए। बेटियों, तुम दोनों जिस स्थान पर खड़ी हो वहां मदद करने वाला वो एक है, देवों के देव महादेव। बेटी, ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है। कहते हैं सालों पहले नागों के देवता नागराज का ये मंदिर हुआ करता था। इसीलिए यहाँ आज भी नाग और नागिन वास करते हैं। यहाँ सच्चे मन से मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव।